हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा 9.1 का। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। पहले इसका ड्राइंग बनाते हैं। एक हमारे पास टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान लीजिए टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। कोई दिक्कत? इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो टावर हमारे पास 50 मीटर है। कोई दिक्कत? तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये h आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं और ये जो बेस है इसको x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में देखते हैं। ट्राइंगल ABC में AB अपॉन में BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू 1060 डिग्री। कोई दिक्कत? तो AB की वैल्यू तो 50 है हमारे पास, BC को हमने x अज्यूम कर रखा है और 1060 की वैल्यू √3, ठीक है। तो 50 अपॉन में √3 इक्वल्स टू x, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 50 √3 अपॉन में 3 मीटर अपॉन में 3, तो ये आ गई x की वैल्यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ट्राइंगल BCD में देखते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस DC अपॉन में BC इक्वल्स टू 1030 डिग्री। कोई दिक्कत? तो DC की वैल्यू तो h अज्यूम कर रखी है हमने और BC है हमारे पास x इक्वल्स टू 1030 1 अपॉन में √3। कोई दिक्कत? तो h √3 इक्वल्स टू x आ गया हमारे पास। तो h √3 x की वैल्यू है 50 √3 अपॉन में 3 मीटर, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 50 √3 अपॉन में 3 और ये √3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 50 अपॉन में 3 मीटर, ठीक है। जो हमारे पास है 16। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई हमारे पास 50 अपॉन में 3 मीटर, 16 2 अपॉन में 3। कोई दिक्कत? ओके। सो 10th क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स के हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। इसके हाइट्स को हमने h अज्यूम कर लिया। ओके। अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये हमारे पास जो रोड है वो टोटल 80 मीटर का है। कोई दिक्कत? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। कोई पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को हम x अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि BC को x अज्यूम कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली CD की वैल्यू जो हो जाएगी वो 80 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों रोड्स के बीच का जो टोटल विड्थ है रोड की विच इज़ 80 मीटर। कोई दिक्कत? ओके। ट्राइंगल ABC में देखते हैं। ट्राइंगल ABC में देखते हैं। AB अपॉन में BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू 1060 डिग्री। कोई दिक्कत? AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है x इक्वल्स टू √3
तो h की वैल्यू आ जाएगी √3x। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल CDE में देखते हैं। ट्राइंगल CDE में ED अपॉन में CD इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 30 डिग्री। तो ED की वैल्यू तो हमारे पास h अज्यूम कर रखा है हमने, और CD है 80 माइनस x इक्वल्स टू tan 30 विच इज़ 1 अपॉन में √3। ठीक है, तो h की जगह पे √3x पुट कर सकते हैं, हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? तो 3x माइनस का है तो इक्वल्स टू के साइड आके प्लस का x इक्वल्स टू 80, तो 4x इक्वल्स टू 80। x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन में 4 यानी कि 20 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, अब सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर फाइंड करते हैं। हाइट ऑफ द टावर विच इज़ √3x और x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 √3 मीटर। ये h इक्वल्स टू √3x था, तो वही √3x यहाँ पे लिखा है, तो 20 √3 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, तो x की वैल्यू तो है हमारे पास 20 मीटर, यानी कि BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई 20 मीटर, और CD आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। कोई दिक्कत? 11th क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक टीवी टावर है जो एक बैंक के ऊपर नदी के किनारे पे वर्टिकली है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इसके अपोजिट एक पॉइंट है जहाँ से टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है जो C से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आपको ये हाइट फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में देखते हैं। तो ट्राइंगल ABC में AB अपॉन में BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू x इक्वल्स टू √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h इक्वल्स टू √3x आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? अब हम ट्राइंगल ABD में देखते हैं। ट्राइंगल ABD में देखते हैं, तो AB अपॉन में BD इक्वल्स टू tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा होता है। तो AB की वैल्यू तो हमारे पास h ही है, और BD की वैल्यू है x प्लस 20। BD देख लीजिए, ये BC x और CD जो है हमारे पास 20 है, तो x प्लस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3 tan 30 की वैल्यू। कोई दिक्कत? ओके, अब h की वैल्यू √3x हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो h की जगह पे √3x पुट कर देते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 3, तो ये 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। कोई दिक्कत? तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, तो 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में 2 यानी कि 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया? 10 मीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। हाइट ऑफ टावर जो है वो है हमारे पास √3x, दैट मीन्स 10 √3 मीटर। ये हाइट ऑफ टावर आ गया, और विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो 10 मीटर है। कोई दिक्कत? ओके,
सो 12th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, इसके टॉप से एक केबल टावर है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये 45 है, तो ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर आपको डिटरमाइन करना है। कोई दिक्कत? ओके। अब अगर ए बी की लेंथ जो है वो 7 मीटर है तो सी डी भी 7 मीटर होगा। कोई दिक्कत? और ई डी को एच अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इस बेस को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू तो है 7 और बी सी की वैल्यू हमने एक्स अज्यूम कर रखा है। 10 45 की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 मीटर। कोई दिक्कत? जो बी सी की लेंथ होगी वही ए डी की भी लेंथ होगी, यानी कि ए डी भी हमारे पास 7 मीटर है। कोई दिक्कत? अब ट्राइंगल ए ई डी में देखते हैं। ट्राइंगल ए ई डी में देखते हैं। ई डी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल्स टू 10 थीटा। तो ई डी की वैल्यू हमने अज्यूम कर रखा है एच, और ए डी की वैल्यू हमारे पास है 7, तो इक्वल्स टू में √3। कोई दिक्कत? तो एच इक्वल्स टू आ गया 7√3 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हाइट ऑफ द टावर जो आ जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, तो ई डी प्लस में सी डी, यानी कि h प्लस में 7, h की वैल्यू है हमारे पास 7√3 प्लस में 7, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर आ गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?